नमस्कार, मैं विवेक मधुकर राव आंबेकर, महाराष्ट्र राज्य पालक शिक्षक एकता मंच के माध्यम से आपसे संवाद करना चाहता हूँ। गत 2 वीडियो में हमने कॉन्वेंट स्कूल शिक्षकों और पालकों को आने वाली समस्या के बारे में संवाद साधा। आज उसी कड़ी में हम कॉन्वेंट स्कूल जो है उनके पालकों को जो प्रॉब्लम आ रही है फीस के बारे में या और अन्य समस्या आ रही है, इसका सोल्यूशन किस तरह करने का इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही जो शिक्षक वर्ग कर्मचारी वर्ग वहाँ पे काम करते हैं उनको कौन कौन से समस्याओं से आती है और उससे कैसा उन्हें सामना करना चाहिए या फिर से उसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पालक वर्ग की समस्या के बारे में और उसके बारे में बात करेंगे। जो नॉन ग्रांटेड स्कूलें हैं और जिसे मैक्सिमम सीबीएसई, स्टेट, आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, ये इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, उस स्कूलों में फ़ीस ली जाती है और फ़ी लेना उनका अधिकार भी है, क्योंकि उनको ग्रांट नहीं मिलती और ग्रांट नहीं मिलने के कारण उनको फ़ी लेना पालक वर्गों से क्रम प्राप्त है। उसके लिए एक सरकार ने कमेटी बनाई है और उस पर नियंत्रण स्कूल के अंदर कैसे रख सकते हैं उसके बारे में जो कमेटी है वो पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन करना स्कूल सत्र के पहले ये नियम के अनुरोध है और नियम के तहत है और उस नियम से स्कूल की जो फीस है वो निर्धारित की जाती है। वैसे सरकार के कहने पे 15 से 20% की बढ़ोतरी हर साल फी में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मान्यता का प्रस्ताव सरकार के तरफ, एजुकेशन ऑफिसर की तरफ देना पड़ता है और उसके हिसाब से बाद में वो फी लागू कर सकती है। तो कहने का मतलब, अगर पालकों को कोई समस्या आती है फ़ी के बारे में तो वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के माध्यम से अपनी बात मैनेजमेंट तक और सरकार तक रख सकती है और उसको किस तरह हैंडल किया जाता है वो हर पेरेंट्स को पता है कि सत्र चालू होने के पहले ही हर क्लास में से 2 पेरेंट्स को चुना जाता है और उसकी फिर एक बॉडी बनाई जाती है, उसमें टीचर्स की भी प्रतिनिधि रहते हैं और उस हिसाब से वो स्कूल किस तरह चलाया जाता है, कैसा कार्यक्रम किए जाते हैं, कैसे एजुकेशन दी जाती है, उसके बारे में भी उसमें डिस्कशन होता है। इसकी जानकारी हर पालक वर्ग को होनी चाहिए और जो अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो उन पालक शिक्षक संघ के हैं उनके माध्यम से आप अपनी बात मैनेजमेंट तक के पहुंचा सकते हैं। तो ये जो फ़ी बढ़ना या फिर कम करना या फिर नहीं लेना, ये समस्या का हल वहाँ पे पीटीए के अंदर आपको मिल सकता है। तो इसमें लेकिन पालक वर्ग भी इस में उदासीन रहता है। जो पालक वर्ग एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिवनेस वो दिखाता नहीं है, इसलिए ये समस्या फिर सभी को आती है कि वो क्या हो रहा है स्कूल में और क्या नहीं। तो पीटीए के बारे में हर पालक ने स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी स्कूल के तरफ से लेनी चाहिए और अपनी समस्याओं को हल करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है शिक्षक कर्मचारियों की, उसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बताया है कि वह
जो भी वहाँ पे शिक्षक कर्मचारी काम करते हैं उनको बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है, जो कायदे के अंतर्गत है वो वहाँ पे नहीं मिलती है। MEPS रूल 1977 और 1981 के तहत जो तनख्वाह मिलनी चाहिए शिक्षक कर्मचारियों को वहाँ पे नहीं मिलती। उसके वजह ये भी है कि मैनेजमेंट का कहना है कि उनके तरफ उतनी आय नहीं है, तो पैसा नहीं दे सकते। लेकिन कितनी आय होती है और कितना देना चाहिए इसके बारे में ना शिक्षक जानता है ना पालक जानता है। इसलिए उनके जो हिसाब है, उनका जो कितना पैसा खर्चा करना चाहिए कहाँ पे, ये भी नियम के तहत है। तो ये नियम है और वो जो काम कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। शिक्षक कर्मचारियों को भी ये पता होना चाहिए और पालक जो फी दे रहे, जो असल में मालक है इस स्कूलों के, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके फी के माध्यम से ही स्कूल चलती है। पेरेंट्स का जो फी भरते हैं, टीचर्स लोगों का पेमेंट्स होता है और डेवलपमेंट भी होती है। तो उन्होंने उनको अधिकार है कि इस बारे में वो बातचीत करे और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले, ऐसा मुझे लगता है। फी नहीं भरना ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसमें उनको राहत मिल सकती है। फी देना नहीं देना, ये अगर ये बात होती है तो उन्होंने गवर्नमेंट से, मैंने जैसा पिछले एपिसोड में बताया कि राजश्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप योजना गवर्नमेंट ने लागू करना चाहिए प्राइवेट स्कूल वालों को, जो कि बाकी के कॉलेजेस में है। और फिर 25% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसमें प्रवेश देना बच्चों को, तो उनका दायरा भी आपको बढ़ाना है। अल्पसंख्यक आयोग की जो स्कूलें हैं, अल्पसंख्यक की स्कूलें हैं, उसमें उनको 25% में का दायरा बढ़ा के उनको भी उसमें लाना है और बच्चों को निःशुल्क प्रवेश उसके माध्यम से मिल सकती है। तो सबसे अपन बात कर रहे थे कि शिक्षकों को जो अगर समस्या कुछ आती है उसमें, तो उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से या फिर उनको पेमेंट्स नहीं मिल रहा है या फिर उनका ऐसा लग रहा कि उन पर अन्याय हो रहा, तो उनका भी एक सिस्टम है। उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट्स है अपने प्रिंसिपल को करनी चाहिए, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर इससे ये अगर बात नहीं होती है तो फिर आप एजुकेशन ऑफिसर जो है उनको वहाँ तक अपनी बात रख सकते हैं, या उसको स्कूल ट्रिब्यूनल करके है। अगर आप पर बहुत ही ज्यादती हो रही है तो आप स्कूल ट्रिब्यूनल जो है उस स्कूल ट्रिब्यूनल में भी आप अपनी बात रख सकते हैं और आप अपना न्याय मांग सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है और हर किसी को अपना काम करने का अधिकार इस देश ने दिया है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, काम करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और वो छीना नहीं जा सकता, हम पर अन्याय नहीं किया जा सकता। हर किसी के नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो न डरते हुए अपना काम प्रामाणिकता से, जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, ईमानदारी से करे। और अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, आपको आता है, तो जो रूल्स है कानून का के दायरे में रहकर उसमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करने की हिम्मत रखनी चाहिए और अपने को न्याय प्राप्त करना चाहिए। तो आज मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये आगे में आपको इसी तरह से कुछ तकलीफ आए तो पालक वर्ग या फिर शिक्षक कर्मचारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे और अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे। धन्यवाद।